पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, चुनाव में काफ़ी कम वक्त बचा है और जो तमाम सियासी पार्टियां, चाहे मुल्क की पार्टी हो या बिहार की पार्टी हो, उन्होंने अपनी तैयारियों को जो है शुरू कर दिया। काफ़ी तेज़ी रफ्तार से जो है तैयारियां और मुहिम जो है वो चल रही है इन पार्टियों की। एक तरफ जहां कांग्रेस की तरफ से न्याय यात्रा निकाली जा रही है, वहीं एनडीए जो है राम मंदिर को लेकर के काफ़ी जज्बाती है और राम मंदिर के प्रचार और इश्तेहार में लगी हुई है। इधर कांग्रेस की तरफ से न्याय यात्रा है, जिसमें राहुल गांधी जो है वो बिहार होकर के इम्फाल तक जाएंगे और इसमें जो सरगर्मियाँ हैं वो काफ़ी बढ़ गई है। इसी को लेकर जब हम लोगों ने कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा से बातचीत की तो क्या कुछ कह रहे हैं आलोक शर्मा, आप पहले वो सुनिए। कि भारतीय जनता पार्टी हमारी विपक्षी दल है और अगर वो तिल मिलाती है और हमारी न्याय यात्रा पर वो सवाल उठाती है बीजेपी, तो समझ लीजिए हम अपने लक्ष्य में कहीं ना कहीं सफल हो रहे हैं और तीर सही निशाने पर लगा है। वास्तव में अन्याय है, ये बीजेपी ने हमारी आलोचना करके स्वीकार किया। सर, न्याय यात्रा मतलब कहां से शुरू होगी और कहां तक जाएगी? कि इम्फाल से मणिपुर की राजधानी से शुरू होगी, जहां नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा अन्याय पिछले 8 महीनों से चल रहा है और विभिन्न 15 राज्यों से होते हुए बॉम्बे पर समाप्त होगी। सर, कल स्मृति ईरानी आई थी, केंद्रीय मंत्री हैं, कह रही थी कि जितने इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो सनातन विरोधी हैं और बार बार इसको लेकर के जो है एजेंडा फैलाते रहते हैं। अब स्मृति ईरानी सनातन के सर्टिफिकेट कब से बांटने लगी? उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस जो है बार बार राम को लेकर के जो है कोई कदम नहीं उठाई, उनके वजूद पे जो है सवाल खड़ा किया कांग्रेस ने। देखिए, मुझे लगता है कि उनको एक बार महेश शर्मा जी का स्टेटमेंट मां जानकी के ऊपर संसद में क्या दिया था उस पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए उनको। सर, बीजेपी एक सवाल और उठा रही है कि कांग्रेस ने जो इनकार किया है कि हम राम मंदिर 22 तारीख को नहीं जाएंगे, हम किसी भी दिन जा सकते हैं, उसको लेकर के बीजेपी ने कहा है कि राम के वजूद पे हमेशा से इंडिया गठबंधन के लोगों ने सवाल उठा। मौजूदा बिहार में जो गठबंधन है उसमें देखा जा रहा है कि आरजेडी के नेता मंदिर को लेकर के बयान दे रहे हैं, इसलिए इससे साफ जाहिर होता है कि ये लोग राम को नहीं मानते हैं। आरजेडी के नेता क्या कह रहे हैं उनका उत्तर वही दे सकते हैं। हमें जो कहना था कल हमने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कह दिया है, उसमें सभी कुछ निहित है। जैसा कि आपने सुना कि न्याय यात्रा निकलने वाली है और न्याय यात्रा आपको तमाम जो है बिहार के शहरों से होते हुए इम्फाल तक जाएगी और कांग्रेस जो है इसको लेकर के काफ़ी जज्बाती है और इस मुहिम को लेकर के काफ़ी कांग्रेस में जोश और उत्साह दिख रहा है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमारी यात्रा, राहुल गांधी की जो यात्रा है, कांग्रेस की जो यात्रा है, उसे हम इम्फाल तक लेकर के जाएंगे। और जो बीजेपी कह रही है इसको लेकर के, जो बीजेपी का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा जो निकली थी उससे कोई तरह का असर नहीं पड़ा है। बीते जो चुनाव हुए हैं, 3 राज्यों के जो चुनाव के नतीजे आए हैं जिसमें बीजेपी ने बहुमत के साथ जो है चुनाव जीता है, उसमें किसी तरह का असर नहीं पड़ा भारत जोड़ो यात्रा का। साथ ही साथ ये जो न्याय यात्रा है ये भी वैसी ही बेकार जाएगी, इसका कोई भी असर आने वाले चुनाव में नहीं पड़ेगा। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।